भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और क्योंकि महाराज जी को आप सब सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं कम से कम समय लूं। मंच का परिचय माननीय कश्यप जी ने और माननीय अतुल गर्ग जी ने करा दिया है, उससे मैं अपने आप को जोड़ते हुए सम्मानित मंच और सभा दीर्घा में बैठे सभी सम्मानित बहनों भाइयों सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं, प्रणाम। आज विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और सुझाव और आमंत्रण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में से कम समय लेने की कोशिश करूंगा। बहनों भाइयों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का सपना तभी पूरा होता है जब विकसित उत्तर प्रदेश हो और विकसित एक एक गांव। आज हम बाबा दुधेश्वर नाथ की धरती पावन भूमि पर यहां सब इकट्ठा है, संकल्प लेकर के जाए कि जो मोदी जी ने सपना देखा ये अमृत काल है और स्वर्णिम काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए सबको, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में षड्यंत्रकारी ताकतें जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद करके रखा था, मैं थोड़ा सा 2017 से पीछे जाना चाहता हूं, और गाजियाबाद के लोगों से अच्छा उसको कोई नहीं जानता होगा। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्या हालात हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी कैराना से, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी कांदला से, जहां से लोग पलायन कर रहे, घर छोड़ करके जा रहे। और मुझे कहने में कोई लाज नहीं है कि हमारे साथ ये गाजियाबाद जिला समाजवादी पार्टी के शासन में गाजियाबाद पर फिल्म बनी जिसका नाम जिला गाजियाबाद था, जो अपराध को लेकर के, अपराधियों के गैंग्स को लेकर के गाजियाबाद की उन लोगों ने क्या पहचान बना दी थी कि अपराधियों का एक गढ़ है। उस समय में एक स्थिति हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो उस वक्त तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट महाराज जी क्या था कि हिंदुस्तान में कहीं भी हत्या हो, कहीं भी बड़ा कांड हो तो एक आना एक शूटर गाजियाबाद का उसमें शामिल हो। गाजियाबाद के नौजवान का आइकॉन अपराधी बन गए थे। गाजियाबाद के ऐसे हालात हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, आज गाजियाबाद शिक्षा का केंद्र बना। यहां 2 यूनिवर्सिटी बन गई, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। आज यहां RRTS चल रही है, नमो भारत ट्रेन चल रही है। आज यहां एक्सप्रेसवे है, आज यहां एयरपोर्ट है। आज गाजियाबाद दुनिया के नक्शे पर है। कहां समय वो था कि मुझे मालूम है जब गाजियाबाद के बच्चे दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते थे तो वो अपना पता गाजियाबाद नहीं बताते थे, दिल्ली बताते। क्योंकि अगर उन्होंने गाजियाबाद बता दिया, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश बता दिया तो उन्हें कोई लोग मकान किराए पर नहीं देता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से पूरा प्रदेश आच्छादित था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम चल रहा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। ये राम की धरती है, ये श्याम की धरती है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली है, ये साधु संतों ऋषि मुनियों की भूमि है। इसको अपराधियों की भूमि बना करके छोड़ दिया था, लेकिन महाराज जी जिस दिन सत्ता में आए इसका पुनर्स्थापन उत्तर प्रदेश का तपोभूमि के रूप में कर दिया है। आज एक तपस्वी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। रात को मैं चले जाइएगा, मैं आमंत्रित करता हूं, आइएगा इंदिरापुरम में, ये हमारी मंडल अध्यक्ष बैठी है वहां। रात के 12 बजे लड़कियां सड़क पर घूमती हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। एक दिन मैं रात को आ रहा था, देर रात हवाई जहाज से आया,
दिल्ली से लेट होगा, कैलाश बाउंसर भवन के सामने पहुंचा तो देर रात में लड़कियां घूम रही थी, बच्चियां। मैंने गाड़ी रोकी तो उन्हें कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा बेटा डरे नहीं का? कहने लगे यूपी में योगी का राज है, डर किस बात का। पुलिस हर व्यक्ति की साथ नहीं जा सकती, वही पुलिस है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क मैं बताना चाहता हूं। फर्क यह है कि जब पुलिस थाने चलाते थे ठेकेदार, एक घटना में गाजियाबाद की बताता हूं। इलाहापुरम थाने का एक ठेकेदार सिपाही था, वह मेरठ गया अपने आईजी से मिलने मर्सिडीज कार से, और उसका मोबाइल बच गया। जब वो अपने अधिकारी के सामने खड़ा था तो उसकी जेब में से 75,000 रुपए वाला मोबाइल निकला। आईजी ने जब देखा, आईजी कहने लगा अरे सिपाही इतना बड़ा महंगा मोबाइल। उसने उसका ट्रांसफर कर दिया। शाम तक मुख्यमंत्री का फोन आया और उसको वहीं पोस्ट किया। सारा पुलिस भाग गया। ठेकेदार और दलाल थाने चलाते, अपराधी थानों में बैठ करके चाय पीते थे और शरीफ आदमी डरता था। आज अपराधियों का ऐसा हालात है कि अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा से बार बार घूमते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं है। अपराध खत्म हुआ है, उसका नतीजा है कि आज 33 लाख करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की एमओयू यूपी में करे। आज निवेशक आ रहे हैं, आज उद्योग लग रहे हैं। और महाराज जी की कार्यशैली, आपने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर बनाया, आईटी का विभाग दिया, मुझे बुला करके कहा कि हम लोगों से वायदा करते हैं प्रोत्साहन देने का, जो उत्तर प्रदेश में कंपनी लगाएगा उसको प्रोत्साहन हम देंगे, किसी का भी विलंब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हमने जितना बजट था उससे भी 8 करोड़ ज्यादा पैसे 31 मार्च से पहले कंपनी वालों के खाते में पता नहीं था कम तक। छोटी छोटी हिंदुस्तानी कंपनी, उद्योग लगेंगे तो रोजगार न बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। उस समृद्धि की तरफ ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकास की तरफ है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बनने जा रहा है। हमें वह दिन दूर नहीं कि हम 2047 से पहले आपके ही नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बना लेंगे। ये पूरा विश्वास है। आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पर्ची आ गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत